13 तक हो गए बेटा? यस सर। चलिए 14th क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। ये कर्व दे रखा है हमारे को, इसमें हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने निकालनी है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन हमने निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर 0,5 से अगर पास करती हो टेंजेंट एंड नॉर्मल तो उसकी इक्वेशन हमने निकालनी है। ठीक है, अब मोटी सी बात हमारे पास में क्या है, हमारे पास में पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है। तो पॉइंट अगर दे रखा है तो हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में y1 भी है x1 भी है। किस चीज की जरूरत है, सिर्फ स्लोप की जरूरत है। तो स्लोप हम यहां से निकाल लेंगे इसमें। तो स्लोप के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 13 टू 26x माइनस में 10, 5 का 0 होता है। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या दिया हुआ हमारे को, पॉइंट दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, इसके ऊपर 0,5 का मतलब यानी कि x को आपने 0 रखना है और y को 5 रखना है। तो हमारे पास तो सारा ही मटेरियल है, 0 माइनस 18 0 स्क्वायर प्लस 26 0 माइनस 10। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि माइनस 10 आ गया। तो dy बाई डी एक्स जो हमारा वो क्या आ गया, हमारा माइनस 10। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 0,5। ठीक है, 0,5 और स्लोप क्या हो गया हमारा, विद स्लोप माइनस 10। तो सारी चीज हमारे पास आ गई बेटा। तो y माइनस y1 y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0। जो फॉर्मूला हमारा होता है वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x और 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। इसको जब लेंगे 10x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये निकाल लिया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया हमारा माइनस इंटू माइनस 1/10। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1/10 आ जाएगा। हमें पता है कि m1 इंटू में m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो यहां से फिर जो टेंजेंट का स्लोप आता है उसके माइनस का रेसिप्रोकल ये हमारा आ जाएगा 1/10। तो सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू y माइनस में 5, वही पॉइंट है, पॉइंट तो वही रहेगा सेम, ये वाला पॉइंट रहेगा, इक्वल टू 1/10 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 10y माइनस 50 इक्वल टू x एंड दिस इम्प्लाइज x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। तो बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे सुनिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 15th, वैसे तो 14th के ये 5 पार्ट है बेटा, पांचों 5 पार्ट जो है आई होप यू कर लोगे, यू डन इट। फिर भी मैं एक पार्ट और बताता हूँ इसका। एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5th।
15th क्वेश्चन नंबर 15 है x इक्वल टू कोट थीटा y इक्वल टू साइन थीटा एट t इक्वल टू π/4 गिवन कर्व्स आर x इक्वल टू कोट थीटा y इक्वल टू साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4 थीटा इक्वल टू π/4 पर हमने निकालना है। तो पहले तो यहाँ पर पॉइंट ही निकाल दो, बाद में देखेंगे जो होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल टू कोट π/4 और y इक्वल टू साइन π/4। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में क्या आ गया 1/√2 नहीं सॉरी कोस था ये कोस थीटा सॉरी 1/√2 और ये y इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो हमारे को पॉइंट मिल गए, पॉइंट आ गया हमारे पास में 1/√2 और 1/√2। अभी देख लीजिए हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1। ये इक्वेशन होती है लाइन की। ठीक है, अब पॉइंट हमारे पास में मिल गया, ये x1 है ये y1 है, किसकी कमी रहेगी m की। तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो इसको हमने ऐसे निकालेंगे। नाउ dx बाई डी थीटा निकालेंगे, dx बाई डी थीटा आ गया हमारा माइनस साइन थीटा एंड dy बाई डी थीटा हमारा आ गया यहाँ पर कोस थीटा। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज dy बाई dx क्या आएगा हमारे पास में dy बाई डी थीटा और डिवाइड बाई dx बाई में डी थीटा। dy बाई डी थीटा था बता कोस थीटा बाई माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा और dy बाई dx यानी कि जो स्लोप है कहाँ पर है वो π/4 पर है। तो π/4 रखेंगे इसको माइनस कोट π/4 इक्वल टू -1। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। तो हमारे पास में स्लोप क्या आ गया, हमारे पास में स्लोप यानी कि m क्या आया हमारे पास -1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू 1/√2 हमने जो है पॉइंट ले लिया यहाँ पर है विद स्लोप -1। क्या आएगा y माइनस में 1/√2 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1/√2। ठीक है, तो यह आ जाएगा y माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस प्लस 1/√2। अभी आप देख लीजिए तो x को इधर ले आएंगे तो दिस इंप्लाइज x प्लस y और माइनस में 1/√2 इस तरफ आएगा तो ये भी जो है माइनस का ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर √2 इक्वल टू 0 सोल्व करने पर ये आएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा माइनस इंटू -1/1 यानी कि उसका रेसिप्रोकल हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो आया हुआ है उसका रेसिप्रोकल हम करेंगे, क्या आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा y माइनस 1/√2 इक्वल टू 1 x माइनस 1/√2। तो y माइनस 1/√2 इक्वल टू x माइनस 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसल, x इक्वल टू y यानी कि x माइनस y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ बेटा, कोई डाउट है? आगे सुने, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ही सारा वो है। 14th क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा पूरा पूरा।
अब आता है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या है? 15th में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट थ्रू द लाइन टू द कर्व। अब यहां पर कर्व दे दिया। 15th का ए पार्ट है, कर्व यहां पर दे दिया। कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। एंड इसके जो पहले जो पार्ट में है वो है पैरेलल टू लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9, और यहां पर लाइन दे दी 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब जो कर्व से जो टेंजेंट जाएगी वो इसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, अगर पैरेलल होगी तो क्या होता है? पैरेलल की कंडीशन क्या है? और पैरेललिज्म की m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2 है कंडीशन ये। ठीक है, तो यानी कि जो इसका स्लोप आएगा वो उसका भी स्लोप हो जाएगा, जो टेंजेंट का हमारे पास में स्लोप आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर निकाल लिया। चलो पहले तो लाइन का ही निकाल लिया हमने। लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे? दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 2x प्लस 9। जो y है y इक्वल टू 2x प्लस 9 हो गया, और इसको कंपेयर कर दिया हमने y इक्वल टू mx प्लस c से, तो देयरफॉर m इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पर। स्लोप ऑफ लाइन इज 2। ठीक है, एंड नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 2। तो देयरफॉर 2x माइनस 2 ये स्लोप हो गया टेंजेंट का, ये भी स्लोप हो गया टेंजेंट का। 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन भी इक्वल है। तो 2x इक्वल टू 2 2 4 और x इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 आ गया, तो पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे उनमें, पुट इन फर्स्ट। तो y कितना आएगा यहाँ पर? 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2 प्लस में 7, 2 टू जा 4 माइनस 4 प्लस में 7 कट गया ये, तो y इक्वल टू 7। तो हमारे पास में पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट आ गया 2 7। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला वही है y माइनस 7 इक्वल टू n कितना है? 2 x माइनस 2। तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, और ये उधर देता हूं सभी को 2x माइनस 4 माइनस वाई प्लस में 7 इक्वल टू 0, और 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक बोलिए भाई। रिया दिया बोलिए, कोई क्वेश्चन में ना आ तो नो सर, आ गया समझ। आ गया समझ, वेरी गुड। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 15th क्वेश्चन था, और इसी में अगर मान ले सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट दे दिया हमारे को परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो परपेंडिकुलर के लिए भी जो स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे इसका सेकंड पार्ट है ना, उसमें लाइन दे दी यही परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, तो वहां से स्लोप निकाल करके इसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू योर सेल्फ इट। सेकेंड पार्ट है इसका। अभी है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x2 प्लस 11 एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। टेंजेंट्स एट द कर्व, कर्व दे दिया बेटा इसमें। कर्व है y इक्वल टू, कर्व इज y इक्वल टू 7x3 प्लस 11, 7x3
प्लस 11 एट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो यहां पर हमने ये दिखाना है इसके ऊपर जो टेंजेंट्स होगी ना, तो इन वैल्यूज के ऊपर x की इन वैल्यूज के ऊपर पैरेलल होगी। ठीक है, तो पैरेलल होंगी, तो पैरेलल के लिए तरीका क्या होता है हमारे पास में, स्लोप इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा समय, तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई में dx इक्वल टू 7 3 जा 21x स्क्वायर प्लस 11, ये हमारा dy बाई dx आ गया। ठीक है, नाउ एट x इक्वल टू 2, तो dy बाई dx क्या आएगा, यहाँ पर dy बाई dx आएगा हमारे पास में 21 इंटू में 2 स्क्वायर। ओ सॉरी, बताओ यहाँ पर मिस्टेक क्या है, अगर आपको दिखाई दे रहा मिस्टेक बताइए। यस सर, 11 की जगह वहाँ 0 आएगा। 11 कांस्टेंट है। हाँ, और इसमें 0 आएगा यहाँ पर, तो 0 कांस्टेंट है, ये आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसकी सिर्फ वैल्यू यहीं पर रखी जाएगी, तो ये आ जाएगा 21 इंटू में 4 इक्वल टू 84। यानी कि हमारा एक तरह से क्या आ गया, ये m1 आ गया, स्लोप ऑफ 1 फर्स्ट आ गया। और एट x इक्वल टू -2, तो dy बाई dx क्या आया, इक्वल टू 21 इंटू में -2 का स्क्वायर, 21 इंटू में 4 इक्वल टू 84। तो ये क्या आ गया हमारा m2, और m1 और m2 को आप देख लीजिए क्या आ गया। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज m1 इक्वल टू m2। सो टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू द कर्व। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा सम था इसका। ठीक है, और बोलिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो इसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व y इक्वल टू x क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। y इक्वल टू x क्यूब है। ठीक है, तो इसमें जब हमने dy बाई dx निकाला, dy बाई dx निकाला तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर आ गया, 3x स्क्वायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि y जो कोऑर्डिनेट है वो स्लोप के इक्वल है। ठीक है ना, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारा, तो दिस इंप्लाइज अब स्लोप हमारे पास से क्या आ गए 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इक्वल टू y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा x क्यूब, y की वैल्यू ये देखो, y की वैल्यू क्या है x क्यूब है। स्लोप क्या होता है हमारा dy बाई dx 3x स्क्वायर, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप इज गिवन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x। ठीक है, बिकॉज y इज इक्वल टू x क्यूब है, तो x क्यूब आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको उस तरफ लेंगे हम, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन है, x माइनस नहीं x स्क्वायर कॉमन होगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और आइदर x इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 तो y कितना आया, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0, और y अगर x इक्वल टू 3 है तो y कितना आया 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। तो पॉइंट्स ही निकालने थे। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0 एंड 327। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का, नहीं क्वेश्चन नंबर 17 का। बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, बोलिए एक बार। यस। कहीं से कुछ पूछना हो तो बोलो,
हर्षदीप? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? आ गया समझ। हाँ भाई, खुशी बोले, खुशी खुशी समझ आ रहा है? यस सर। रितिका? यस सर। हाँ बेटा, बोल पड़ा करो, तुम बोलते कम हो। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे तो यू में आस्क अगेन एंड अगेन, ठीक है? प्रॉब्लम हो कोई तो भी व्हाट्सएप पे लिख दिया करो, भाई हमें ये क्वेश्चन नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है y इक्वल टू 4x³ माइनस में 2x5। इसको ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग मिलेगा ये। y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 अब इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए क्या है। फाइंड द फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो सारे पॉइंट निकालिए जहां पर टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास होती हो, ठीक है? ओरिजिन एक पॉइंट नहीं दे रखा है यहाँ पर, ओरिजिन से पास कर दी सारी सारी टेंजेंट जो इसके ऊपर आती हैं, ठीक है? तो टेंजेंट के लिए इक्वेशन वही है, y माइनस में y1 इक्वल टू x m इंटू x माइनस x1। तो देयरफॉर dy बाई dx निकाल दिया हमने, dy बाई dx इक्वल टू आ गया हमारा 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस में 5 2 जा 10x4। तो ये हमारा dy बाई dx आ गया, ठीक है? अब जो टेंजेंट्स हैं, लेट x y, कैपिटल x और कैपिटल y लिखा मैंने, नोट कर लेना यहाँ पर, x y बी द पॉइंट्स फॉर टेंजेंट। टेंजेंट के लिए पॉइंट हमने रख दिया, तो यह जगह x माइनस x इक्वल टू m इंटू वाई माइनस में y। मैं यहाँ पर लिखता था ना x में, सॉरी उनका लिख लिया यहाँ पर y माइनस y स्मॉल y और यहाँ पर x माइनस स्मॉल x, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर आएगी। हम यहाँ पर लिखते हैं ना हमेशा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस में x1, ठीक है? तो x कैपिटल x और कैपिटल y वो चीज है जो टेंजेंट के लिए पॉइंट हो गए और जो ओरिजिन से पास होते हैं, ओरिजिन का काम करेंगे ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो इसको हमने जीरो, इसको भी जीरो रख देना, जीरो ये, तो ये आ जाएगा 0 माइनस y इक्वल टू m कितना है हमारा, ये रहा m, तो ये आ जाएगा 12x³ माइनस में 10x4 इंटू में 0 माइनस में x, ये आ जाएगा। तो माइनस y और माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस 12x4 और 10x की 5, 12x4 माइनस में 10x की 5, x से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, ठीक है? तो y दिस इंप्लाइज y क्या आ जाएगा यहाँ पर, y आ जाएगा 12 सर। है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो 12x स्क्वायर है। हाँ गलती होगी, करते हैं इसको। यहाँ पर 12x स्क्वायर है, 12x क्यूब हो जाएगा और ये 12x क्यूब माइनस में 10x5 और y अब जब हमने यहाँ पर लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है? अब y क्या था हमारे पास में, अब y का यूज करेंगे यहाँ पर, यूज वन y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 इक्वल टू 12x³ और इसमें 10x5। तो सभी को एक तरफ ले लेंगे 4x³ या उसको दूसरी तरफ साइड में ले जाएंगे, यहां पर लिखेंगे 12
एक्स क्यूब प्लस में 10x5 माइनस 4x3 प्लस में 2x5, सभी को मैं राइट हैंड साइड में ले गया बेटा। तो 12 में से 4 गया 8x3 और 10x5 में से 2x5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12x5 इक्वल टू 0। तो यहां से हमने देख लिया 4x स्क्वायर जो कॉमन है, तो ये क्या आएगा फिर ये 4x के कॉमन लेने से क्या आएगा 2x, 4x क्यूब को बना रहा है, सॉरी क्यूब को बना रहा है 2 4 2 8 प्लस में 4 3 12x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आइदर यहां पर क्या आएगा x इक्वल टू 0 आएगा और आइदर यहां पर क्या आएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू -2 और x स्क्वायर इक्वल टू -2/3। अभी हमें पता है x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 आएगा तो y क्या आएगा फिर यहाँ पर, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या आएगा ये y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। कहीं कोई लगता है कोई गड़बड़ होगी इसमें। 12x³ माइनस में 10x5, 12x³ माइनस में 10x5 सर यहाँ प्लस का 10x5 नहीं आना चाहिए, यहीं से गड़बड़ होगी बेटा, यहीं से गड़बड़ होगी। यस सर, यहीं से गड़बड़ होगी, दोबारा से करना पड़ेगा, यहाँ गड़बड़ होगी। एक मिनट, यहाँ से इसको दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं, साइन का ध्यान नहीं रहा, एक तो ये थोड़ा सा मार्कर रुक गया था बीच में, अभी भी रुक ही रहा है, चल नहीं रहा, इसे काम करते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस हटा देंगे ऐसे 12x³ माइनस में 10x5, माइनस माइनस लेने को मैंने माइनस यहाँ से गई, माइनस यहाँ से गई, माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 1 का यूज करेंगे तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 4x³ माइनस में 2x5 इक्वल टू 12x³ माइनस में 10x5। ठीक है, तो उस तरफ जब लेके जाएंगे इसको, 12 में से जाएगा 8x³ बचेगा, 8x³ है और माइनस का 8x5 ऐसे आएगा ये 8x5। तो यहां से 8x³ को मना जाएगा इंटू में 1 माइनस में x² इक्वल टू 0। तो यहां पर देख लीजिए 8x³ यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। आइदर x इक्वल टू 0, इसके नाम का 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। ये तीन हमारे पास में x की वैल्यू आएगी। तीन अगर x की वैल्यू आएंगी तो पहला क्या आएगा, पहला अगर x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 0 हम यहाँ पर रखेंगे 0 0 0 ही हो जाएगा ये। दूसरा है, हाँ बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, x इक्वल टू -1 है, देन y क्या आएगा 4 इंटू 1 का क्यूब और माइनस में 2 इंटू में 1 की 5, तो आ जाएगा 4 माइनस में 2 इक्वल टू 2। और तीसरा है अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 4 इंटू 1 -1 का क्यूब है, -1 का क्यूब जो है -4 ही होगा यहाँ पर, तो माइनस का ये माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस के 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस में 2 इंटू में 1 का 5, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ये है बेटा कि x की जो वैल्यू आई है x0 -1 और 1 अब विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। यस सर,
यस सर। हाँ ठीक है, जो वैल्यू आई बेटा एक्स की, वो एक्स की वैल्यू बारी बारी से में देनी है। एक्स को 0 रखा तो वाई भी 0 आएगा। एक्स को अगर -1 रखेंगे हम तो 4 इंटू -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, -4 हो जाएगा। ये -4 है, ठीक है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ से 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के पॉसिबल पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास में? पॉसिबल पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आर 0 0, फिर दूसरा है -1 और -2, और तीसरा है 1 and 2। ये हमारा आंसर आया होगा फाइनली। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, मैं जब तक इसमें डाल देता हूँ थोड़ी सी। बोलो बेटा, टाइम वेस्ट हो गया बहुत। हाँ बेटा बोलिए। सर हमने ये इक्वल क्यों पुट की थी इक्वेशंस? कौन सी? ये जो हमारी स्टार्टिंग में इनिशियल इक्वेशन थी और डिफरेंशिएशन के बाद आई थी स्लोप निकालकर। यहाँ पर ये तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है y - y1 = m × x - x1, ठीक है। तो इसके नीचे बात ये वाली, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई है? 12x³ - 10x5, ये आ गई। यस। लेकिन हमारे पास एक y पहले से है, ये रहा, तो y की वैल्यू ये भी है और y की वैल्यू ये भी है, दोनों वैल्यू कंपेयर कर दिया बेटा। ओके सर। हाँ करो से, फिर ये यहाँ से x वैल्यू आ गई ना, तो x वैल्यू आने के बाद में फिर हमारा सम निकल जाएगा। उसे पूछा है पॉइंट्स निकालिए, ठीक है। टेंजेंट्स है, पास करती है ओरिजिन से। यस। पासेज ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती है, इसके ओरिजिन के अलावा पॉइंट निकालिए। तो ओरिजिन के अलावा पॉइंट है ये 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई कर लीजिए बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।